हमारे चैनल S4E में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल सिलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जिसका नाम है आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हमारा जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करें, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो इस जो हमारे लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली टॉपिक डिस्कस करेंगे उनका नाम है, देखिए, व्हाट आर द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स और मेजरमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी हैं। एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। और द फोर्थ वन टॉपिक जो होगा उसमें आप डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले होगा व्हाट आर द यूनिट्स। देखिए, यूनिट्स एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी या उसी सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं ताकि उसे हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर सकें। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 10, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 10। अब 10 के आगे मैंने लगा दिया kg और यहां मैंने लगा दिया 10 के आगे मिलीलीटर। तो 10 kg से आपको पता चल गया भाई ये क्या हो गया, ये हो गया मास। और मिलीलीटर लगाने से आपको पता चल गया भाई ये क्या हो गया, ये हो गया इसकी वॉल्यूम। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ पाए हो कि यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी क्वांटिटी को चेंज करने के लिए। और आप देखो ये जो फिजिकल जो नंबर था 10 का 10 ही रखा मैंने इसके साथ छिड़कानी नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट सिर्फ एक नंबर है, बट यूनिट जो है उस फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो डिफाइन करती है, ठीक है। तो आगे डेफिनेशन है व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, एक कंपैरिजन है फिजिकल क्वांटिटी का किसी और अनदर होमोजेनियस क्वांटिटी के साथ। देखिए, आपने ये वाली एग्जांपल जो है वो दिमाग में रखनी है कि सिर्फ 10 लगाने से 10 kg, 10 सेंटीमीटर और 10 सेकेंड्स, तो क्वांटिटी जो है वो सेम रखी है 10, लेकिन मैंने हर बार यूनिट चेंज की है। यूनिट चेंज करने से क्या हुआ है, हमें ये खुद ब खुद पता चल गया भाई kg है तो ये क्या होगा, ये हमारे पास मास होगा। भाई सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, भाई लेंथ होगी। और ये लीटर है तो भाई या लीटर है या सेकंड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसको पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आपने समझ लेना है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर करते हो, फिजिकल क्वांटिटी को, सपोज करो वो x वो क्वांटिटी है जिसे आप लोग क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। हमें मेजर करने के लिए उसके पास दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ होगी आपकी यूनिट u, जिसको मैंने u से डिनोट किया हुआ है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करोगे। और एक हमें क्या चाहिए, न्यूमरल वैल्यू चाहिए n, जिसे हमने डिनोट किया हुआ है कि कितने टाइम वो वाली यूनिट जो है उस फिजिकल क्वांटिटी में है। तो जनरलाइज में देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हो, नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट, नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट। x जो हमारी क्वांटिटी है, n मीन्स हमारा नंबर कितना है और u मीन यूनिट। देखिए, जैसे n की जगह आप लिखते हो 1 2 3 सो ऑन टू कितना हो सकता है। जैसे 10 लिखा मैंने पिछले दिन और यूनिट लिख दी मैंने मीटर, तो 10 मीटर यानी कि क्या होगी, ये होगी हमारे पास लेंथ होगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो दो तरह की यूनिटें जो हैं उनके साथ हमने डील करना है। नंबर 1 हमारे पास होगी फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि ये दोनों क्या होती हैं, यूनिटें ऐसी होती हैं जो इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 7 बेसिक यूनिट हैं। तो ये कौन कौन सी हैं, मास है, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इसी के साथ छोटा सा एक पॉइंट आता है कि जो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होंगी उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें लोग कहते हैं या तो बेस यूनिट या फिर कहते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स,
ठीक है, तो याद रखना ध्यान से, फंडामेंटल की डेफिनेशन क्या होगी, द फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी आप जो क्या करें एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, यानी कि इंटरडिपेंडेंट हो, उन्हें लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जो कहाँ से डिराइव हों, जब आप फंडामेंटल यूनिट्स को लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, उनकी डिवाइडेशन करो, उनकी एडिशन करो, उनकी सब्ट्रैक्शन करो, उन सब करने के बाद जो यूनिट निकले उसे लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने यहाँ स्पीड ली। हम सब जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ। भाई टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स जो स्पीड की यूनिट निकली है वो किसकी वजह से निकली है, आपका फॉर्मूला लगाने से, यानी लेंथ को टाइम से डिवाइड करने के बाद। अब जो ये चीज निकली है जी, हमने क्या किया है, ये हमने बेसिकली एक डिराइव्ड यूनिट निकाली है। तो इन तरह की यूनिटों को लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और जो इनकी यूनिट्स होती हैं, उन्हें लोग कह देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, समझ लग रही है। चलिए फिर आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट जो आप चूज कर रहे हो, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इट शुड बी वेल डिफाइंड। उस यूनिट को आप वेल डिफाइन कर सको, इस तरह की वो यूनिट होनी चाहिए। नंबर 2, उसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। नंबर 3, वो इजीली असेसिबल होनी चाहिए, यानी आप इजीली अवेलेबल हो जाए आपको, ताकि आप लोग उससे अपना काम कर सको। इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, प्लेस और फिजिकल कंडीशन। कोई भी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर में आने के बाद वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड। वो हर जगह हर प्लेस पर जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी एक यूनिट में जो होने चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास कितने तरह के जो हैं वो सिस्टम्स हैं। अगर आप नीचे देख पा रहे हो तो मैंने क्या किया है, फ्लो चार्ट जो है वो तैयार किया है। फ्लो चार्ट में मैंने बताया कि हमारे पास बेसिक जो है वो 4 तरह के जो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं जो आपके सामने हैं। नंबर 1 इज CGS सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आपको लेंथ जो है वो मास और जो टाइम है LMT बोलते हैं वो मेजर करनी होती है। तो इस सिस्टम को अगर आप चूज करते हो CGS सिस्टम को, तो इसके हिसाब से आपको लेंथ जो है वो मेजर करनी होती है सेंटीमीटर में, मास आपको यूनिट करना होता है ग्राम में, और टाइम आपको करना होता है सेकंड में, अगर आप CGS सिस्टम यूज करते हो तो। नंबर 2 FPS सिस्टम। FPS सिस्टम जो है इसके अंदर आप लोग लेंथ जो है वो फुट में मेजर करोगे, और वेट आप करोगे पाउंड में, और टाइम करोगे आप सेकंड में। तो इस तरह का अगर आप सिस्टम यूज करते हो FPS, ठीक है, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। अगर आप MKS सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हो तो इसके हिसाब से आप लेंथ जो है वो मीटर में करोगे फॉलो, और किलोग्राम में आपका वेट हो जाएगा जिसे मास कहते हैं, और सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, टाइम। आपने एक चीज देखी होगी, इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में मोस्ट कॉमनली जो है सेकंड सब में कॉमन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ये वाला सिस्टम यूज करते हो तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें SI सिस्टम की, तो डियर स्टूडेंट, SI सिस्टम में क्या है, आपके पास SI सिस्टम जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, MKS सिस्टम की। बेसिकली इस सिस्टम को लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहते हैं। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इसके पास 2 तरह की बेसिक यूनिटें रहती हैं। एक हमारे पास रहेंगी SI यूनिट, और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसके अंदर रहती हैं। बेसिकली से इस चीज़ को बोल देते हैं कि SI सिस्टम के अंदर फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो रहती हैं। ठीक है, चलिए वो डिस्कस करते हैं आखिर वो है क्या। नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं SI सिस्टम में बेसिकली आपको 7 बेसिक यूनिट जो आपके सामने नीचे मैंने बनाए हैं। नंबर 1 इज
द फिजिकल क्वांटिटी मास, जिसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। याद रखना किलोग्राम का के जो है वो स्मॉल लिखना है और सिंबल जो है वो केजी होता है। नंबर 2 इज योर लेंथ, लेंथ की आपकी यूनिट होगी मीटर और स्मॉल एम इसका क्या होगा, डिनोशन होगा। नंबर 3 इज अबाउट द टाइम, और टाइम की यूनिट होगी सेकंड एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एस। नंबर 4 जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो होगी टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होगी केल्विन, कैपिटल के से हम इसको डिनोट करेंगे। नंबर 5 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होगी कैंडिला, एंड सी डी जो है वो क्या होगा, इसका आपके पास सिंबल होगा। नंबर 6 इज योर इलेक्ट्रिक करंट, जो एम्पियर में लिखा जाएगा और इसका सिंबल होगा कैपिटल ए। एंड नंबर 7th वन इज योर क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो कि आप मोल की टर्म में लिखोगे MOLE और सिंबल होगा MOL। ठीक है, तो ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपके सामने हैं SI सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए, और 2 आपके पास SI सिस्टम के अंदर ही क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जिनका नंबर 1 जो यूनिट है वो है प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट आपके पास रेडियन होती है और डिनोट करते हैं स्मॉल RAD से। एंड द सेकंड वन इज योर सॉलिड एंगल होता है, जिसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन और S कैपिटल और R स्मॉल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 तरह की हमने फंडामेंटल SI सिस्टम के अंदर 2 तरह की यूनिटें, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा।